अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट विद द शॉक। अगर एक पर्सन शॉक में है तो हमने उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द मॉनिटरिंग इन द शॉक इज़ कंटिन्यूस हार्ट रेट। ठीक है, वो सारी चीज़ें जिसमें हमने रेफरेंस सिस्टम में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, उन सब को चेक कर लेना। हार्ट रेट को, ऑक्सीजन सैचुरेशन को, ब्लड प्रेशर को और जो है यूरिन आउटपुट को। अगर हम देखें तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने पीछे देखी कि ये क्लिनिकल फीचर्स पर्सन में आ रहे होते हैं। तो वो सारे फीचर्स को जब हम चेक करेंगे तो पर्सन की मॉनिटरिंग हो जाएगी। मिनिमम मॉनिटरिंग करनी है हमने हार्ट रेट की, ऑक्सीजन सैचुरेशन की, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर की और यूरिन आउटपुट की। उसके बाद एग्रेसिव करनी है सेंट्रल वीनस प्रेशर की, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और कार्डिक आउटपुट की। उसके बाद अगर हम मॉनिटरिंग ऑफ द टिश्यू परफ्यूजन की बात करें तो हमने लैक्टेट लेवल क्यों चेक करना है, वो एरोबिक एनारोबिक वाली बात मैंने आपको बताई थी। एनारोबिक जो है हो रहा है प्रोसेस, एरोबिक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। एनारोबिक हो रहा है, लैक्टेट जमा होना शुरू हो रहा है, एसिडिस हो रही है, डेट्स वाई लैक्टेट की जो है मॉनिटरिंग ज़रूरी है। पीएच चेक करनी है, वही कि एसिडिक ज़्यादा तो नहीं होगी, लैक्टेट पीएच एक ही बात। उसके बाद बेसिक डेफिसिट, जाहिर सी बात है जब एसिडिक ज़्यादा है तो बेसिक कम हो रहा है क्योंकि लैक्टेट अकोमोलेशन हो रही है, ये चेक करना है। मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन चेक करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ रिसक्सिटेशन। ट्रेडिशनल पेशेंट आर रिसक्सिनेटेड अंटिल दे अचीव नॉर्मल पल्सेस। जब तक वो दोबारा नॉर्मल की तरफ नहीं आ जाता उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको रिसक्सिनेट किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, यूरिन आउटपुट चेक की जाती है। इवन विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द प्रेशर, हार्ट रेट एंड द यूरिन आउटपुट, 80 to 90% ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट हैव इनएडिकेट टिश्यू परफ्यूजन, यानी उनके पास लैक्टेट की अमाउंट बहुत बढ़ जाती है और इसके साथ साथ मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन कम हो जाती है, कॉल्ड परसिस्टेंट अक्यूलेट हाइपोपरफ्यूजन। अब इसका रीज़न वही एरोबिक एनारोबिक वाली बात जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, वो याद रखनी है, वाइवा में पूछते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ द अकल्ट हाइपोपरफ्यूजन हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द आउटकम। द पेशेंट विद अक्यूल्ट हाइपोपरफ्यूजन परसिस्टिंग फॉर मोर देन 12 आवर्स हैव इंक्रीज मोर्टेलिटी एंड द इन्फेक्शन ऑफ 3 times एज कम्पेयर टू पेशेंट विद लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द हाइपोपरफ्यूजन। तो जो पेशेंट जो है प्रीवियसली किसी इन्फेक्शन वगैरह में उसको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंड पॉइंट्स इंक्लूड। एंड पॉइंट में हमारे पास वाइटल्स आ सकते हैं, यूरिन आउटपुट आ सकती है, लैक्टेट लेवल, बेसिक डेफिशिएंट, कार्डिक आउटपुट, गैस्ट्रिक टोनाटोमेरी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब लैक्टेट की बात कर लेते हैं। लैक्टेट इज जनरेटेड बाय द सेल्स अंडरगोइंग एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, जो मैंने बताया पहले ही। द लीवर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 50% एंड द किडनी फॉर 30% ऑफ द होल बॉडी लैक्टेट अपटेक। एज अ रिजल्ट क्या अकोमोलेशन हो रही है। एलिवेटेड सीरम लैक्टेट इज इन इंटरैक्ट मेयर ऑफ द ऑक्सीजन डेप्थ एंड देयरफॉर एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द ड्यूरेशन ऑफ सेवेरिटी ऑफ द शॉक। लैक्टेट कितना अकोमोलेट हुआ है, लैक्टेट की क्वांटिटी कितनी है, ये इस चीज़ का तयन करता है कि किस लेवल का जो है शॉक हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेस डेफिशिएंट। एसिड ज़्यादा है तो बेस कम होगी। एसिड और बेस वाला टॉपिक आपको पता ही होगा कि pH 7.4 होती है, एक अगर नीचे हो रही है तो एसिडिक हो रहा है, देन ऊपर हो रही है तो अल्कलोसिस यानी बेसिक नेचर हो रहा है। बेसिक डेफिशिएंट इन अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड टू करेक्ट एसिडोसिस एंड कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये एक फार्मूला दिया हुआ है। बाइकार्बोनेट जो एक बेस है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, उसकी क्वांटिटी को ठीक करने के लिए जो है एसिड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। जब एसिड बेस के लेवल पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बेस नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअली अगर हम बेस की बात करें, बाइकार्बोनेट की बात करें, तो वो नॉर्मल ही क्वांटिटी में है, लेकिन एसिड की ज़्यादा होने की वजह से बेस डेफिशिएंट हो रही है। जब एसिड नॉर्मल हो जाएगा तो बेस अपनी नॉर्मल ही वैल्यू में रहेगी। इसके साथ हमने देखना है इसकी बाकी डिटेल्स जो कि हमने पढ़ना है एक टॉपिक परमिसिव हाइपोटेंशन, हाइपरटेंसिव रिसक्सिटेशन। इसमें हमने क्या करना है, परमिसिव हाइपोटेंशन सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 80 mmHg हो गया है, जिसकी वजह से ट्रॉमा जो है हो रहा है और अलाउ कर रहा है ब्लड प्रेशर को टू रिमेन बिलो नॉर्मल अंटिल एनी एक्टिव ब्लीडिंग हैज़ बीन कंट्रोल्ड। क्योंकि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 80 से भी कम हो गया तो एज अ रिजल्ट ब्लड बीपी लो हो रहा है, क्योंकि जब तक ब्लीडिंग जो है नॉर्मल नहीं होगी तब तक ब्लड प्रेशर कम ही रहेगा। अर्ली एग्रेसिव फ्लूइड रिसक्सिटेशन कैन कॉज सीवियर क्लॉट डिसलोकेशन। मतलब अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव फ्लूइड रिसक्सिटेशन करेंगे, फ्लूइड लॉस हुआ, अब फ्लूइड लॉस हो चुका था यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से जो है फ्लूइड लॉस हो चुका है। अब इसमें आप फ़ौरन से जल्दी इस तरह करके इतना सारा फ्लूइड दोबारा अंदर इंटर करना शुरू कर देंगे तो एज अ रिजल्ट जो यहाँ पर क्लॉट था वो डिसलोकेट हो जाएगा। इसके रिजल्ट में ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। तो आपने ख्याल रखना है, स्लोली जो है फ्लूइड इंटेक करना है और क्वांटिटी को नॉर्मल करना है।
तो ये है सारा प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो या इसके अलावा कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस सब के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।